तालियां बजाइए। कुछ बातों को कहना चाहते हैं, इन बातों को आप लोग सुनिए और सुनने के बाद इतनी तेजी से तालियां बजना चाहिए कि पूरा बात को सुनाई दे जाए। बहुत बढ़िया। आदरणीय बरनवाल समाज के वरिष्ठ जन, माननीय सदस्यगण, भाइयों और बहनों और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज के पावन अवसर पर होली के रंगीन त्योहार के मंगलमय माहौल में मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि मुझे बरनवाल होली मिलन समारोह में आप सभी के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिला है। होली का त्योहार जहाँ एक और रंगों का उल्लास का प्रतीक है, वही यह हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है, अपनी परंपराओं से जोड़ता है। होली की ये त्योहार आप लोगों को एक दूसरे से अपनी खुशियाँ बांटने का, आपसी रिश्तों में नई ऊर्जा डालने का और समाज को एकजुटता दिखाने का अवसर प्रदान करता है। हमारे बरनवाल समाज का एक अत्यंत प्राचीन और गौरवशील इतिहास रहा है। महाराजा अहिबरन के हम वंशज हैं, जिन्होंने बरन शहर को अपनी राजधानी बनाई, जो वर्तमान में बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। महाराजा अहिबरन के शौर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके प्रशासनिक कौशल और दूरदर्शी नेतृत्व की गाथाएं हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। उनके वंशज होने के नाते कर्मठता, ईमानदारी और मेहनत के गुण हम लोगों को जन्मजात ही मिल जाते हैं। हमारे पूर्वज व्यापार के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहे। समय के साथ हमारे समाज ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमेशा परिस्थितियों के अनुसार हमने खुद को ढाला है और हर चुनौती का सामना किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज सदैव अग्रणी रहा है। हमारे बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई है। इवन आपके पास स्वयं उदाहरण है कि बरनवाल समाज के बच्चे IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और आप लोग स्वयं एक प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। यह स्वयं एक मजबूत कारण है, बहुत ही मजबूत कारण है कि हमारे गर्व का, कि हम गर्व कर सकते हैं। जब भी हम बरनवाल समाज से किसी को कोई मंजिल हासिल करते हुए देखते हैं तो हमको अत्यंत खुशी और गर्व होता है। हमें अपने इतिहास पर गर्व है, अपनी विरासत पर गर्व है और अपनी संस्कृति पर नाज है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव सीधे हम पर पड़ा है। डिजिटल होना, आधुनिक होना हमारी आवश्यकता बन गई है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली हम लोग उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। हर चीज़ का इंटरनेट पर उपलब्धता, आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहें आप इंटरनेट में डाल सकते हैं, बशर्ते आपको खोजना आना। लेकिन इस बदलाव के साथ नई चुनौतियां भी सामने हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। ऑनलाइन चीज़ों पर हमारी बढ़ती निर्भरता के कारण हम इंटरनेट पर खोजते खोजते कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली हम खोज क्या रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ एक जो सबसे बड़ी कमी हम लोगों के साथ हो रही है वो है कि हम अपनों से दूर हैं। एक जो क्वालिटी टाइम है अपनों के साथ, हम वो नहीं बिताते हैं। तो एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपकी अवेयरनेस। अवेयरनेस इन द सेंस कि हम अपनी जड़ों से कभी दूर ना हो। अपने आप चाहे जिस फील्ड में जाना चाहें, बच्चों को चाहे जिस फील्ड में आगे भेजना चाहें भेजिए, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं जाइए, लेकिन खुद को ये बताइए कि आपके घर में पहले से जो भी व्यवसाय हो रहा है, जो भी आपकी संस्कृति है, जो भी आपका रहन सहन है, उसके प्रति एक सम्मान अंदर से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। अपने बच्चों से बात करिए और उनके मन में ये बात डालिए कि घर से, अपने बड़ों से या सभी को एक करके अगर मैं बोलूँ तो अपनी जड़ों से कभी भी दूर ना हो, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं आपके आसपास अनेक एग्जाम्पल हैं और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी अपनी जड़ें छोड़ी हैं वो मे बी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी वो इमोशनली, मन से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। और जब भी वो समाज में जाएंगे तो उनको एक जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। एक जिम्मेदार बरनवाल सदस्य और एक व्यापारी के रूप में मैं मानता हूं कि हमें अपने इतिहास पर दिल से गर्व होना चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यापारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा बचपन से देनी चाहिए। सामाजिक मजबूती और हर सदस्य की आर्थिक मजबूती पर हम लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। हमें आपसी रिश्ते और अपने सामाजिक संगठन को और मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम इसे किस भावना के साथ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपकी भावना अच्छी है तो आपके बात, आपके व्यवहार, आपके हाव भाव, आपकी बोलचाल, आपके कार्य करने के तरीके में सब कुछ चेंज आ जाता है। वो डिपेंड करता है केवल आपकी भावना पर। अगर आपकी भावना अच्छी है, मजबूत है, सही है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नेचुरली आपके अंदर से वो चीजें आएंगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऊपर से कहना तो आसान है कि हाँ हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीजें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम लोगों को अपनी भावना को रिफाइन करना होगा। उसको देखना होगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं हैं जो कि होनी ही चाहिए। पहली और सबसे मजबूत भावना है वो है सेवा और सहायता की भावना। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करने से ही हम सच में विकास कर सकते हैं। हमारे अंदर ये सेवा और सहायता की भावना एक दूसरे के प्रति हमेशा होनी ही चाहिए। दूसरी भावना है एकता और भाईचारे की। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना होगा, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला भी हमारे साथ रहे। अदरवाइज अगर हम खुद नहीं देंगे किसी को तो फिर एक्सपेक्टेशन करना बेकार है, हम केवल शिकायत करते रह जाएंगे। थर्ड भावना, तीसरी भावना है वो है गर्व की, सम्मान की। सम्मान और गर्व किससे? अपने इतिहास से, अपने महाराजा करण के इतिहास से, अपने व्यापारिक इतिहास से, अपने परिवार के इतिहास से वो सम्मान और जो गर्व है वो अंदर से आना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए। चौथी भावना है संकल्प की और दृढ़ता की। हमें एक साथ संकल्प